चलिए आगे बढ़ते बात करेंगे रायपुर की। भूपेश बघेल के बेटे से आज पूछताछ होगी। मनी लॉन्ड्रिंग केस में आज ईडी पूछताछ करने वाली है। आपको बता दें कि 10 मार्च को ईडी ने चैतन्य को समन भेजा था। शराब घोटाले में चैतन्य को समन जारी किया गया है। 10 मार्च को 14 ठिकानों पर छापेमारी हुई थी। भूपेश बघेल के घर से 33 लाख कैश मिले थे। जेल जा चुके हैं पूर्व आबकारी मंत्री कवासी लखमा। 2019 से 2022 के बीच 2161 करोड़ के घोटाले का ये पूरा मामला है। लखमा के साथ ही आरोपियों की कुल संख्या 21 पर पहुंच गई है। चैतन्य बघेल का नाम भी इसमें शामिल है। चेतन बघेल से आज ईडी के अधिकारी पूछताछ करते हुए नजर आएंगे। चेतन बघेल को समन भेजा गया था और इसके बाद आपको बता दें कि आज ईडी के अधिकारी उनसे पूछताछ करने वाले हैं। खबर पर ज्यादा जानकारी लेंगे। रायपुर से संवाददाता सुधीर हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुधीर, देखिए मामला लगातार गरमाया हुआ है छत्तीसगढ़ में। चैतन्य बघेल का जिस तरीके से नाम सामने आया है, हिमांशु, मैं आपसे जानना चाहूंगी कब तक यहाँ पर ईडी के जो अधिकारी हैं वो उनसे पूछताछ कर सकते हैं, और क्या सिर्फ ये शराब घोटाले से जुड़ा हुआ मामला माना जा सकता है या फिर कोयला घोटाला या फिर जो बाकी घोटाले उजागर हुए छत्तीसगढ़ में उन मामले में भी पूछताछ हो सकती है? देखिए मुस्कान, जिस तरह से छत्तीसगढ़ में और छत्तीसगढ़ की सियासत में शराब घोटाले का जो आग है वो अब तक जो सुलगता ही जा रहा है। एक के बाद एक जो चिंगारी है वो अधिकारी, अफसर, कर्मचारियों से लेके अब कहीं न कहीं नेताओं के जो है दरवाजे तक पहुंच चुकी है। जिस तरह से कवासी लखमा सूबे के आबकारी मंत्री रहे हैं वो अब जेल में है। कहीं न कहीं इस मामले पर लेकर कई आईएएस आईपीएस भी इस मसले पे रडार पे है। कई आईएएस जेल में है और कई राजनेता भी अब इनके रडार पे है। तो जिस तरह से अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के जो है आज उनसे पूछताछ होगी। जिस तरह से ईडी ने 10 तारीख को उनके ठिकाने पर सुबह 7 बजे दबिश दी थी और 8 से 9 घंटे लंबी पूछताछ और जांच पड़ताल के बाद आखिरकार ईडी को भूपेश बघेल के खिलाफ कोई ऐसे तथ्य है वो नहीं मिले, लेकिन भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल के खिलाफ सबूत है हाथ लगने की बात निकलकर सामने आई थी। और उसके बाद 10 तारीख को जो है 15 तारीख को पेश होने के लिए 10 तारीख को ईडी के द्वारा समन उनको दिया गया था और आज वो दिन है 15 तारीख और 12 बजे के बाद चैतन्य बघेल है वो ईडी के दफ्तर पहुंचकर जो सवाल जवाब ईडी के द्वारा किया जाएगा उसकी पूछताछ के दौरान वो जो भी सवाल होंगे उनका जवाब वो प्रस्तुत करेंगे। तो कुल मिलाकर इस पूरे रडार पर मैं बात करूं तो लगातार एक के बाद एक कई नेता, अफसर, कारोबारी है वो इसके जद में है। बात छत्तीसगढ़ की ही नहीं, अन्य राज्यों की कारोबारी भी इसके जद में है और 2161 करोड़ की यह घोटाले की बात लगातार ईडी है वो अपने जो प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से करते नजर आ रही। लेकिन अब तक महज 200 से 250 करोड़ की जब्ती है वो ईडी 2.5 साल में कर पाई है। अब तक और भी कई रिकवरी जो है ईडी को करना बाकी है। ऐसे में कई राजनेताओं के ठिकाने पर दबिश देकर लगातार उनसे पूछताछ की जा रही है। ऐसे में मनी लॉन्ड्रिंग के साथ साथ और कुछ मामले होंगे उनसे भी पूछताछ की जाएगी। तो कहीं ना कहीं ईडी है वो लगातार दफ्तर में दबिश देकर पूछताछ करने की कवायद कर रही है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार 12 बजे के बाद चैतन्य बघेल है वो ईडी के दफ्तर पहुंचेंगे और उनसे पूछताछ क्या किस बिंदु पर होती है, कितने बिंदुओं पर जवाब मांगा जाता है और आखिरकार जवाब के बाद क्या कुछ ईडी की आगे की कार्रवाई है वो देखने वाली बात होगी। जी, भूपेश बघेल को भी सुना था जब यहाँ पर छापेमारी हुई थी। उसके बाद सीधे तौर पर मीडिया से वे कहते हुए नजर आए थे कि आप कितनी भी छापेमारी कर लो लेकिन भूपेश बघेल के पास से आपको कुछ मिलने वाला नहीं है। लेकिन 33 लाख का कैश उनके बेटे के घर से बरामद हुआ है। जाहिर तौर पर जब पूछताछ होगी कोई बड़े खुलासे इस मामले में हो सकते हैं। हिमांशु, देखिए मुस्कान, भूपेश बघेल साफ तौर पर जब ईडी उनके घर से रवाना हुई पहले ही सोशल मीडिया पे उन्होंने ईडी का स्वागत करते हुए सुबह लिखा 9 बजे कि ईडी के मेहमान मेरे घर आए। बहुत दिनों से इनकी चर्चाएं बस होती थी, अंततः आज वो मेरे दरवाजे पहुंच गए। मैंने उनका बाकायदा सम्मान किया, बुलाया, बैठाया, ये सारी चीजें उन्होंने लिखी। उसके बाद देर रात 10 से 11 बजे जब ईडी की टीम रवाना हुई तो भूपेश बघेल का फिर एक पोस्ट आया। उसमें साफ तौर पर उनका कहना था ईडी की टीम आई थी, ईडी के हाथों मेरे खिलाफ कुछ सबूत नहीं मिले, उनको मिले हैं तो सिर्फ रमन सिंह जो कि पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं और पुनीत गुप्ता जो कि उनके दामाद रहे हैं और मंतू राम जो कि एक नेता रहे हैं, राजनेता से जुड़े हैं। इनके आमने सामने जो इनके साथ जो लेन देन की जो बातें हुई थी वो उनके आधार, उनके प्रूफ उनके हाथ लगे हैं। तो कुल मिलाकर भूपेश बघेल का साफ तौर पर यह बताना था कि मेरे खिलाफ षड्यंत्र कर रही है ईडी या भाजपा, लेकिन मेरे ठिकाने से कुछ भी उनको नहीं मिला है। मिला है तो बीजेपी के खिलाफ
जो सबूत है वो ईडी को हाथ लगी है। यह भूपेश बघेल का सीधा सीधा तर्क था। और ऐसे में आज लगातार जो है भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल से पूछताछ होगी और कहीं ना कहीं आखिर वो 33 लाख की बात जो सोशल मीडिया पे और तमाम मीडिया में हो रही है, तो भूपेश बघेल ने चीजें स्पष्ट कर दी है कि 33 लाख का हिसाब मेरे परिवार के 140 एकड़ की खेती किसानी मेरे यहाँ होती है। ऐसे में तमाम जो है फसलों के उत्पादन का राशि और अन्य कारोबार से उनसे प्राप्त आय की वो राशि है। मैं इनका पूरा प्रूफ देकर 33 लाख की जो जब्ती है उसे मैं बराबर इसका जवाब दूंगा। यानी 33 लाख का हिसाब किताब भूपेश बघेल आज ईडी के समक्ष में रख सकते हैं और चैतन्य बघेल से लगातार इनकी पूछताछ है वो अलग अलग बिंदुओं पर हो सकती है। जी बिल्कुल, न सिर्फ भूपेश बघेल बल्कि पूरी कांग्रेस पार्टी भी हमलावर इस मामले को लेकर नजर आई थी। प्रदर्शन का दौर हमने देखा है। जाहिर तौर पर जब उनसे पूछताछ होगी आज तो और भी सियासत गरमाने वाली है छत्तीसगढ़ की। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका, हिमांशु। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।